हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजना बेलिया। मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया, मैं जिऊंदे मर गईया। और वो कासिम का भी तो रिश्ता आया था, वो तो मोहल्ले का था। उसकी हरकतें देखी हैं तुमने? बदमाश कहीं का, हर वक्त दंगे फसाद करता फिरता है। हाँ ये तो है, लेकिन अन्ना जी तो पसंद करती थी। अम्मी भाई को तो ना खामखा शक की आदत है। चुप कर बदतमीज, भाई के लिए ऐसे बोल रही है? हाँ भाई तुम बताओ, कोई खटपट तो नहीं हुई? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। तुम्हें इतना मेकअप करने की क्या जरूरत थी? इतना मेकअप तो नहीं किया, नॉर्मल है। जरा अपनी लिपस्टिक देखो, कितनी गहरी है। साफ करो इसे। जी? बल्कि ऐसा करो, मुंह धो लो अपना, कोई मेकअप वगैरह ना करो। खूबसूरती सिर्फ शौहर के लिए होनी चाहिए बस। क्या वाकई मुंह धो लूं? क्या मैं मजाक कर रहा हूं? जल्दी करो, देर हो रही है। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। साजना बेलिया, मैं कल रह गईया, क्यों यकीन ना किया, मैं जूंदे मर गईया। साजना बेलिया, मैं कल रह गईया, क्यों यकीन ना किया, मैं जूंदे मर गईया। भाई भाई चाय पियो, ठंडी हो रही है। क्या देख रहे हो भाई? कुछ नहीं यार। ऐसे भाई मैं देख रहा हूँ कि जब से शादी हुई है ना आप बदल गए। अरे किसकी शादी हुई? मेरी कौन सी शादी हुई? नहीं नहीं आपकी नहीं, जफर साहब की बेटी की शादी सब मेरा कसूर है। अरे आपका कसूर कैसे हुआ भाई? रिश्ता भेजा था ना आपने, इनकार वहीं से हुआ। मेरी हरकतों की वजह से। अभी तो इनकार हुआ था रिश्ता। और भाई ये अब आपको क्यों ख्याल आ रहा है? पता नहीं। भाई एक बात पूछूं? पूछ। पहले कभी मना किया? नहीं भाई मना तो कभी नहीं किया,
बस थप्पड़ मार देते हो। नहीं मारता, पूछ। लेकिन फिर उल्टा सीधा सवाल नहीं। नहीं, ये बिल्कुल ठीक सवाल कर। भाई क्या वो भी आपको पसंद करती थी? हाँ, तभी तो रिश्ता भेजा था, हिम्मत करके। वो मासूम शरीफ लड़की थी, बिल्कुल चंदन की हूर की तरह। ओहो भाई, तो लेके भाग क्यों नहीं गए आप? नहीं, मेरा मतलब है वो मजनू की तरह लैला के लिए कुछ भी कर लेते। उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, इज्जत से रिश्ता भेजा उसके घर। जा चाय पी ले। आप चाय पियो भाई, मैं अपने लिए लेकर आता हूं। आ रहे हैं भाई साहब, आ रहे हैं यार, बहुत जल्दी है तुम्हें। कौन है? हाँ सानिया है। हाँ, हटो रास्ते से। क्यों हटो? हाँ बताऊं क्यों? बताओ ना। आंटी, अरे क्या कर रही हो तुम? प्लीज चुप हो जाओ। हटो। अभी तो हट रहा, लेकिन पता है, एक दिन मैं तुम्हें ऐसा मजा चिखाऊंगी ना, जिंदगी भर याद रखोगे तुम। चलो हटो। मजा तो तुझे चखाऊंगा, देखते हैं। अनाजी की तस्वीरें आ गई शादी की? नहीं, अभी कहाँ आई हैं? तुम्हें तो पता ही है लोड शेडिंग के मसले। हालांकि कहा भी था जल्दी दे देंगे, फिर भी अभी तक नहीं आए। अभी भी 1 हफ्ता और लग जाएगा। और अनाजी आई थी? हाँ, आई थी उबैद भाई के साथ डिनर पर। उबैद भाई के साथ खुश तो है ना वो? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। शुरू शुरू में तो मसले हो जाते हैं, लेकिन फिर सब ठीक हो जाता है ना। तुम क्यों अपसेट हो रही हो? अपसेट होने वाली बात नहीं है, बस पता नहीं क्या अम्मी ने सोच के अन्ना जी को उस घर में भेज दिया। बस अब छोड़ो भी अलिशबा, जोड़े तो वैसे ही आसमानों पर बनते हैं ना। और जो इंसानों से कहा गया कि आप खानदान देखकर शादी करें, आपको फैसला करने की कुव्वत और ताकत दी गई है, अकल दी गई है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन नहीं, गलती आप करो और फिर सारा इल्जाम आप किस्मत पर डाल दो। अब मैं तुमसे बहस नहीं कर रही, वैसे ही तुम सिर्फ 4 महीने की मेहमान हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं मैं मुल्क छोड़कर जा रही हूँ। किसी लड़की के लिए अपना मैका छोड़ना मुल्क छोड़ने के बराबर ही होता है। छाछ से रहोगी, घर में खूब नौकर चाकर होंगे, कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा घर का, और ड्राइवर के साथ आओगी जाओगी। हाँ, और ड्राइवर का नाम होगा मुनी। यार अभी शादी भी नहीं हुई और तुमने अभी से मुनी भाई को अपना ड्राइवर बना दिया है। ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसका नौकर बनेगा। क्या बात है अलिशबा? मैं सोच रही हूँ कि मुनीब के घर में मैं एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं। क्यों ये फजूल बातें सोच रही हो? तुम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना। मुनीब करता है प्यार, तो उसकी माँ तो चाहती नहीं है कि शादी हो। लेकिन अपने अनीस फूफा का भी तो सोचो। हाँ, वो तो तुम्हें बेटियों की तरह चाहते हैं। अच्छा अभी उल्टी सीधी बातें मत सोचो, चाय बनाती हूँ। चाय तो पियोगी ना? हाँ चलो मिलकर बनाते हैं। चलो।
नहीं ना, अभी नहीं आ सकती बाहर। अरे कब तक चलेगा ऐसे? बहुत याद आ रही है तुम्हारी। हाँ लेकिन अभी तो कॉलेज की छुट्टियां हैं ना, मैं बाहर नहीं निकल सकती अम्मी के बगैर। अरे यार कब खत्म होंगी ये छुट्टियां? खैर आज तो मैं मोबाइल देने आ रहा हूँ मैं। आज रात को? हाँ ना, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। मोबाइल देकर खुश हो जाओगी तुम। हाँ ठीक है, लेकिन जब मैं SMS करूंगी ना तब आना। ओके ओके मेरी गुलाबो, तुम्हारे SMS के इंतजार करूंगा मैं। वैसे एक बात बताऊं, अनाबिया भाभी जानती हैं कि मैं तुमसे बात करती हूँ। अच्छा, फिर क्या कहा उसने? हाँ कह रही थी कि तुमने उनके मोहल्ले के लड़के के साथ मिलके। हाँ वसीम, वो अपना जिगरी है। किसी लड़की के मंगेतर की पिटाई की थी तुमने? अरे भाई हुआ यूं कि मंगनी का सीन था, हम भी पहुंच गए वहाँ पे एक लड़का भरम करा रहा था मुझे। अबे इतना मारा बस मत पूछो, बड़ा हंगामा हुआ था तुम्हारी भाभी के मोहल्ले में। तभी तो तुम्हारे कारनामों की वजह से वो तुम्हें जानती हैं। कह रही थी कि तुम अच्छे लड़के नहीं हो। तो फिर तुमने क्या कहा? वही जो तुमने मुझसे कहा है कि अब तुम वो सब कुछ छोड़ चुके हो। अच्छा अम्मी बुला रही हैं, मैं रात में SMS करूंगी ना तब आना। ओके अल्लाह हाफिज। आई अम्मी। खुदा। देवानंद बाबू, एक 5 को खिलाइयो। भाई बड़े मोबाइल बांट रहे हैं, हमारा भी हिसाब कर दें। अरे भाई हम कौन सा अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, किसी से मोबाइल लेके किसी को दे देते हैं। भाई लेकिन जरा संभल के, किसी दिन फंस गए ना बहुत चौड़े में आ जाएंगे। तो फिर उसी दिन तुम्हारी बात पर भी ध्यान दे देंगे। जी भाई अभी देता हूँ। खाला सूट कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, खासा महंगा लग रहा है। जी जी महंगा है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छे लग रहे हैं बेटा। मैं सोच रही थी कि आज शाम में पहन लूं। हाँ हाँ तो जरूर पहनो, कि तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें तो बन संवर के रहना चाहिए। जी। ये लड़की कहाँ चली जाती है? हाँ फरा पता नहीं कहाँ है, काफी देर से मुझे भी नजर नहीं आ रही। अरे सारा वक्त छत पे टंगी रहती है, या फिर मोबाइल हाथ में होता है मैसेज करती है, या फोन पे बात कर रही होती है। दिमाग खराब करके रख दिया है। ये उम्र ऐसी होती है, आप देखिएगा जब उसकी शादी हो जाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक कह रही हो। कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर में? नहीं वैसे रिश्ता तो नहीं है, लेकिन हमारे पीछे गली में एक आंटी रहती हैं, गजाला नाम है उनका, वो रिश्ते करवाती हैं। किस गजाला की बात कर रही है? ये जो पिछली गली में रहती है? तौबा करो, बात ऐसे करती है जैसे किसी राजा महाराजा का रिश्ता लेके आ रही है, और पैसे भी मुंह मांगे मांगती है। हाँ ये तो है। आई थी एक बार, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ट्रेन छूटने वाली। अम्मी आपको बहुत जल्दी है मेरी शादी की? नहीं नहीं, हम तो बस वैसे ही बात कर रहे थे। भाभी मैं अम्मी से बात कर रही। क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? है दिमाग ठीक है? मेरी शादी की फिक्र ना करें आप। अगर मैं आपको बोझ लगती हूँ ना तो मुझे बता दें, मैं यहाँ से कहीं चली जाऊंगी, ठीक है? वाह, तंग करके रख दिया इस लड़की। खाला मैं कपड़े इस्त्री करने जा रही हूँ, फ्लाइट जाने वाली है। अच्छा अच्छा, अरे ये भी भला कोई कहने वाली बात है? जरूर जरूर। भाई देखो, मुनीब की शादी में पूरे 4 महीने रह गए और तुम्हें आना होगा। हाँ, एक ही तो बेटा है मेरा, मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। भाई सारे फंक्शन होंगे, मायों, वलीमा, उपटन, मेहंदी, सब में आओगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे हाँ अच्छा, वो फयाज भाई को मेरी तरफ से बहुत सलाम कहना। हाँ हाँ सब ठीक है, सब खैरियत है। अच्छा खुदा हाफिज। वो तुम्हारी रिफत आंटी का फोन था अमेरिका से। क्या कह रही थी? तुम्हारी शादी में आने का कह रही हैं। तो आपने उन्हें बता दिया?
हाँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात मानी होती ना तो आज को वो समधन होती मेरी। अम्मी अब प्लीज शुरू मत हो जाए। अच्छा ठीक है, नहीं हो रही मैं दोबारा से शुरू, मगर मैं एक बात कह रही हूँ, तुम्हारी 2-2 मेहंदियां होंगी। अम्मी आजकल किसके पास इतनी फुर्सत है कि 2-2 मेहंदियां अटेंड करे, बस एक ही काफी। अच्छा ठीक है, एक ही होगी, लेकिन करूंगी मैं बहुत धूमधाम से, बता रही हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आपकी मर्जी, आप जो चाहें कर लीजिए। साजदा फंक्शन करेगी? वैसे अनाबिया की शादी से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पास बिल्कुल पैसे ना हो। अरे इतनी बीसियां डालती है, कहाँ गए सारे पैसे? और तो और माइयों भी घर में ही कर लिया, इतने लोग बुला लिए कि मेरा तो दम घुट रहा। तौबा तौबा। अम्मी जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना ही खर्च करता है, हम क्या कर सकते हैं? बेटा बात हैसियत की नहीं है, नियत की है। और तो और मेहंदी तो की नहीं। तो ये कहिए ना कि फजूल खर्ची नहीं की। तो मेहंदी करना क्या फजूल खर्ची है? वो देखा नहीं तुमने सुबह सुबह जो मॉर्निंग शोज में दिखाते हैं? अरे कितना अच्छा लगता है ना देखकर। अब ये टेलीविजन प्रोग्राम्स अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए जाने क्या कुछ दिखा देते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे माशरे में कॉम्प्लेक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप कोई दीनी प्रोग्राम देखा करें, इन शोज को छोड़ें। इसी बहाने आखिरत तो मिलेगी, साथ साथ दुनिया भी संवर जाएगी। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। क्या क्या चला गया ये है कि दीनी प्रोग्राम देखा करो? क्या इतनी बूढ़ी हो गई हूं मैं? अरे नमाज रोजा तो करती हूं मैं। ये लीजिए अब्बू, चना चाट पापड़ी के साथ खाएं। वाह जी वाह, कमाल कर दिया भैया आपने तो। मैंने खुद बनाई है। फिर तो बहुत मजे की बनी होगी भाई। अब्बू और लेना। बाबा पहले इतने तो खा लूं, फिर बाद में और खा लूंगा। ये तो मैंने आपके लिए बनाई है, और भी पड़ी है वैसे। अच्छा चलो फिर और ले लेते हैं। ये भाई शक्ल से ही बहुत मजे की लग रही है। अब्बू अन्ना जी को भी चना चाट इतनी पसंद है, आप उन्हें फोन करके बुलवा लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं इस तरह से अन्ना जी को बुलाने की। लेकिन क्यों अम्मी? जब वो आएगी ना तो फिर बना लेना। अच्छा तो अब्बू ऐसा करते हैं कि मैं और आप जाके अन्ना जी के घर पे दे आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की, और आप भी इसकी हाँ में हाँ मिला रहे। हाँ तो इसमें हर्ज क्या है बाबा? आप जानते तो है ना राजदाबाजी की आदत को और अपनी बेटी की आदत को भी। अम्मी मैंने किया क्या है? उस दिन जाके मैंने माफी भी मांगी थी। एक तो आप कुछ करो नहीं, ऊपर से आप किसी की बातें भी सुनते रहो। देख लिया आपने, राजदा आपा की तो आदत है कुछ ना कुछ बोलने की, और ये भी चुप नहीं रहती। अब सारा नजला जो है ना वो अनाबिया पे गिरेगा। ये बात तो खैर आप ठीक कह रही। बेटा आप एक काम करो ना, आप ने जो चाट बनाई है आप अपनी सहेली को खिला दो। आप उससे मिलोगी तो आपका मूड भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है मेरा मूड। आप बोर हो रही है ना तो चले जाओ, अपनी सहेली से मिल लो बेटा। ठीक है, मैं जाके सानिया को दे आती हूँ। और पिछले बर्तन भी ले आना। ले आऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगी भाई, हमारी बेटी चाट इतनी मजे की बनाती है कि पेट भर जाता है, नियत नहीं भरती है। थैंक यू अब्बू। अच्छा मैं जाके सानिया को चाट दे के आती हूँ। हाँ जाओ मेरा बच्चा। आप जरा प्यार से समझा लिया करें तो ज्यादा मुनासिब नहीं है? इसे खुद भी समझना चाहिए, बच्ची नहीं रही अब, ये शादी होने वाली है इसकी। अगर यही लावालीपन रहा ना इसका, फिर खालदा की भी बातें सुननी पड़ेंगी मुझे। बाबा वक्त के साथ बच्चे संजीदा हो ही जाया करते हैं, और हमारी बेटियां तो बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, वो तो हर मामले को संजीदगी से ही लेती है। आप ठीक लीजिए। कभी खिड़की में कभी टेरेस में खड़े होके ताका जाके करती हो, और फिर पासा बनती हो कि मेरे सिवा तुमने किसी को नहीं चाहा। कमीनी औरत।
हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। वसीम एक मिनट दादा, बाद में बात करता हूँ। बहुत शार्ट है भाई मार्केट से। कहाँ गायब है इतने दिनों से? वो बस भाई घर पे ही रहता हूँ मैं। घर में पड़े पड़े बोर नहीं होता तू? बोरियत कैसी भाई, ये मूवीज है ना। क्या बात है, क्या बात है भाई, पार्टी चल रही है, खूब मजे हो रहे हैं भाई। बस उस वाक़े के बाद ना अम्मी अब्बू ने पाबंदी लगा दी घर से निकलने पर। मैं दूं गुद्दी के एक नीचे। अबे पाबंदी तो लगती ही तोड़ने के लिए है भाई, फिर भी बाद में देख लेंगे ना, कभी मिल लेंगे। बस सुन, कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी तुझे किसी से? हाँ भाई हो तो गई है, बस किसी भी दिन इजहार कर दूंगा मैं। क्या बात है मामे, क्या बात है, बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू तो। कौन है हमारी भाभी? वो बहन की सहेली है, पड़ोसन भी हमारी, काफी आना जाना हमारे घर पे। अबे तेरी पड़ोसन से याद है, तेरी एक पड़ोसन ना मेरी वाले के यहाँ शादी करके गई है। अनाबिया? हाँ अनाबिया, मत पूछ यार। अबे एक दिन उसने देख लिया अपनी नंद फरा के साथ बातें करते हुए मुझे। फिर भाई? फिर क्या यार, अबे वो उसका शोहर है ना अनाबिया का, नाम है उसका यार उबैद। वह साला बड़ी उल्टी खोपड़ी वाला है वो, बड़ा संभल के जाता हूँ मिलने फरा से। भाई बच के रहना, मैंने भी सुना है बड़ा खतरनाक बंदा है, कहीं जान ही न ले दे आपकी। बिटवा बात सुन, मर गए मारने वाले। अबे किसमें इतनी हिम्मत है जो फारूक दादा को हाथ लगाए? भाई आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। नहीं बोल। अबे बोलना भाई, अगर किसी में इतनी हिम्मत है तो मिल लेते हैं उससे। फारूक भाई लगा ही नहीं सकता। चले मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अरे मिलता रहा कर यार, अच्छा लगता है यार। नहीं बस चले, मैं भाई मैं निकलता हूँ, देर हो रही है मुझे। इधर सुन, अच्छी सी हमें भी भेज दीजिए। हाँ पर दो। अम्मी, आपको पता है वसीम किससे मिलता है? छोड़ भी भाई का पीछा, किससे मिलेगा? सारा दिन तो घर में रहता है, पढ़ता रहता है, मैं खुद देखती हूँ, हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है। अब जाके किचन भी देख ले। जा रही हूँ। उबैद जी अम्मी। क्या है इस थैले में? वो कुछ जरूरी खरीदारी की है मैंने। मुझे भी दिखाओ क्या लाए। ये क्या है उबैद? ये मैं अनाबिया के लिए लाया हूँ। ये अनाबिया ने मंगवाया है? वो क्यों मंगवाएगी? या अल्लाह खैर। अम्मी चाय। अम्मी क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही थी? आपका इंतजार। ओह, मेरा या किसी और का? क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूं।
कभी खिड़की में कभी टेरेस में खड़े होके ताका झाकी करती और फिर पासा बनती हो कि मेरे सिवा तुमने किसी को नहीं चाहा। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम किसी और को नहीं चाहती होगी। और बाय द वे, ये सूट किस खुशी में पहना हुआ है तुमने? ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने खाला से पूछ लिया, उन्होंने भी कहा कि पहन लो। अच्छा, खाला ने या फिर? अच्छा नहीं लगा आपको? ठीक है, आज के बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। आप ये चाहते ना? मेरे चाहने से क्या होगा ना, तुम्हारे यार को पसंद होगा ना ये जोड़ा। बैठ कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना, अगर आपको ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते तो मैं अब नहीं पहनूंगी। कम ऑन अनाबिया, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब शादी हो गई है तुम्हारी, सादे कपड़े पहना करो, समझी? तो तुम्हारे लिए लाया, इसके बगैर घर से नहीं निकल। क्या है? खुद ही देख लो। बुर्का? बुर्का अनाबिया के लिए? अम्मी, ये भाई बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। चुप कर जा, उसका दिमाग घूम गया ना तो हम दोनों को भी बुर्का पहना देगा। नहीं नहीं, मैं कोई बुर्का वुर्का नहीं पहनूंगी। वाकई? अम्मी, आप एक काम करें, फौरन ना उबैद भाई को डॉक्टर के पास ले जाएं। जब तक दवाइयाँ खा रहे थे तब तक बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने जैसी ही दवाइयाँ छोड़ी है ना, वही वाली हरकतें शुरू कर दी है सारी। बकवास बंद कर, खबरदार जो आइंदा जबान से ये बात निकालिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों अम्मी, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? एक ना एक दिन तो अनाबिया को पता चल ही जाएगा ना कि भाई। चुप हो जा, ऐसा थप्पड़ तेरे मुंह पे मारूंगी ना, दिमाग घूम जाएगा तेरा। हाँ हाँ, जिसे मारना है और समझाना है ना, उस पर तो आपका बस नहीं चलता। बस एक मैं ही नजर आती हूँ आपको। तेरी शादी तो मैं किसी ऐसे आदमी से करूंगी जो 24 घंटे तुझे बुर्का उड़ा के रखे। अम्मी, आखिर मुसीबत क्या है? जब एक बार कह दिया कि नहीं करनी शादी तो नहीं करनी, आप मुझे बार बार धमकी क्यों देती रहती है इस बात की? शादी तो तेरे अच्छे भी करेंगे। हाँ तो अच्छों की करा दें। तंग करके रख दिया इस लड़की ने। अनाबिया और उबैद की आवाज नहीं आ रही, अल्लाह ही खैर करे। ऐसे क्या देख रहे हो? बल्कि गौर से देख लो, यही है मेरा आशिक।
अनाबिया, अनाबिया, गुलाबो, अरे किधर है? आ जाओ मैं। उबैद, बुलाया आपने मुझे? कोई आ गया है नीचे। तेरा यार, तेरा आशना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भी आके बताता हूँ कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। उबैद मुझ पर शक क्यों करते हैं? मैं शादी करके किस मुसीबत में फंस गई हूँ? क्या खुदा, तू ही है सिर्फ मेरी मदद फरमाने वाला, एक वाहिद सहारा है तू या अल्लाह। कासिम भाई, मैं सच सच कह रहा हूँ, इस मोहल्ले में जो वारदातें हो रही है ना, सब फारूक करवा रहा है। और आपको पता है, मेरे भाई का मोबाइल भी छीना उसने। अपनी आंखों से देखा था तूने? देखा तो नहीं था, मगर कासिम भाई मैंने भाई के मुंह से सुना था फारूक का नाम। सुना था भैया, हम सुनी सुनाई बातों पे एक्शन नहीं लेते। बोला। सॉरी भाई। किसके सामने बात हुई थी? कल शॉप पे सेल्समैन से बातें कर रहे थे, तो मैंने सुन लिया, इसीलिए आपके पास आया हूँ। बस कासिम भाई, आप ही उसका कोई बंदोबस्त करें। चल। तू यहाँ क्या कर रहा है? हैं? चल, घर चल। ऐसे ही चले जाओगे? हमें किसी से कुछ नहीं कहना कासिम, हम बहुत कमजोर और शरीफ लोग हैं, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना। सलमान भाई, आपका मोबाइल छीना है, कासिम भाई आपकी मदद कर रहे हैं और आप पतली गली से शॉर्ट हो रहे हैं। कासिम, मुझे तुम पर तो एतबार है, मगर उस फारूक पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। माफ करना, बुरा नहीं मानना, मैं बहुत मजबूर हूं। चल भाई, लेकिन वो, मैं कह रहा हूं घर चल। एक बात याद रखना, आज कुछ नहीं बोलोगे ना, कल को यही हाथ तुम लोगों के गिरबानों तक पहुंच जाएगा। सही बोल रहे हैं भाई। फिर क्या करोगे? उस दिन कहीं के भाई, क्यों ना पुलिस को खबर कर दें, वही पकड़ेगी फारूक को। अरे नहीं, इसलिए गवाह चाहिए हो, सबूत चाहिए हो। ये लोग सड़क पे गोली खा के मर जाएंगे, लेकिन गवाही नहीं। चल। यही कसर रह गई थी, पेट्रोल ही डलवाया था इसमें। भाई पेट्रोल तो डलवाया था, तो फिर? भाई लगता है प्लग शॉर्ट हो गया इसका। वैसे भाई, भाभी के घर के पास ही हुआ है प्लग शॉर्ट। अबे बकवास बंद कर, देख क्या मसला है। देखता हूँ भाई। कान आके खड़ा कर दिया। ये तो फारूक है। फारूक भाई, ये जरूर कोई वारदात डाले आया होगा। अरे भाई पकड़ो इसको। फारूक! फारूक! कबाब में हड्डी सले, ये कहां से आ गए? कुछ करना पड़ेगा बाबू, इनका कुछ करना पड़ेगा। ये वो कमबख्त फारूक था ना? नहीं तो
तू क्या मुझे बेवकूफ समझती है? मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे भाई को पता चल गया ना तो तुझे और इस लफंगे को जान से मार डालेगा, समझी तू? क्यों आया था इस वक्त नीचे? पता नहीं अम्मी। तेरी आवाज सुन के आया होगा। नहीं अम्मी, मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैं तुझे अब भी समझा रही हूँ। उसी लोफर का फोन था ना, कान खोलकर सुन ले। अब अगर तू उससे मिली तो तेरे भाई को मैं खुद शिकायत करूंगी। नहीं, आप तो खौम-खा नाराज हो रही हैं। वो बहुत जल्द अपने घर वालों को भेजने वाला है। जो लड़के रात की तारीकियों में छुप छुप के लड़कियों से मिलते हैं ना, दिन के उजालों में रिश्ता नहीं भेजते। और अब तो वो कमबख्त रिश्ता भेजेगा भी तो मैं मना कर दूंगी। आपको तो खौम-खा की चिढ़ है उससे। नहीं पसंद है मुझे वो। तो आपको पसंद करके क्या करना है? शादी तो मुझे करनी है ना। बहुत ढील दे दी मैंने तुझे। तेरी जबान और तेरी हरकतों को लगाम देनी पड़ेगी। अम्मी, अब ना आपकी बहू आ गई है, अब तो मेरा पीछा छोड़ दें। एक तो ये भाई भी सारी सारी रात जागते रहते हैं। क्या कह रही है भाई को तू? कुछ नहीं, मेरा गिफ्ट ले गए हैं वो। कौन सा गिफ्ट? फारूक मोबाइल देने आया था। जैसे ही मैंने उससे मोबाइल लिया ना, भाई के नीचे उतरने की आवाज आई। मैं तो फटाफट छुप गई और भाई वहीं आए डायरेक्ट और मेरा मोबाइल उठाकर ले गए। अच्छा, तो ये बात है। देख देख, मैं फिर कह रही हूँ, बाज आ जा। अब के अगर तूने ये हरकत की ना तो मैं भी तेरी कोई मदद नहीं करूंगी। अरे कब तक मैं तेरे करतूतों पे पर्दा डालती रहूंगी? मम्मी, बेगैरत। सलील कमीनी औरत। बता कौन था वो? कौन? तुम्हारे लिए ये छोड़ कर गया है। मुझे नहीं मालूम। अदाकारी तो कोई तुमसे सीखे। अंधी हो, नजर नहीं आ रहा? मैंने तुम्हें मोबाइल रखने के लिए मना किया था तो तुमने ये मोबाइल अपने आशना से मंगवा लिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए। मैं क्यों किसी से कोई फोन मंगवाऊंगी? मैं नहीं जानती कौन ये रख कर गया। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो कौन है जो ये मोबाइल मेरे घर की खिड़की पर रख गया था? मुझे नहीं मालूम। तो मालूम करो। जो उसे नीचे खड़ा था, जिसकी झलक मैंने भी देखी थी। मुझे नहीं पता। मैं हंस के जो तोड़ती कैसे यकीन दिलाऊं आपको? ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे, रावा तक दिसा। साजना बेलिया मैं कल रह गईया, क्यों यकीन ना किया मैं जूंदे मर गईया। हंस के जो तोड़ दिए वादे, ए खुदा। मना किया था मैंने आप लोगों को कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो अब तो शादी हो गई है और इस शादी के बाद जितनी परेशानी मुझे उठानी पड़ी है मैं ही जानती हूँ। एक तो चक्कर भी खुद चला रही हो और बीच में मेरा नाम लेकर आ रही हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उबैद को सब कुछ बता दूँ। तुम सच सच बताओ, कब से आशनाई है तुम्हारी फारूक से? मकफाते अमल है जनाब, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं इतनी बुरी हूँ तो आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? हंस के जो तोड़ दिए वादे, ए खुदा। हंस के जो तोड़ दिए वादे, ए खुदा। सपने क्यों टूट गए सारे, तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे, रावां तक दिसा।